नमस्कार दर्शकों, मैं रफ़ायत गनई। इस समय मैं मौजूद हूँ भद्रवाह के तेलीगढ़ इलाके में और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट माजिद मलिक साहब। इन्हीं से जानेंगे कि भद्रवाह के यहाँ पर जो पिकनिक स्पॉट्स है उनकी क्या हालत बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट पे भी बात करेंगे। जी माजिद साहब, क्या कहना है आपका? भद्रवाह के ये जो टूरिस्ट स्पॉट डिफंक्ट पड़े हुए हैं, कहीं जो काम किया हुआ था तो उसको रिपेयर आज तक नहीं इनने किया है, तो उस पर क्या आपका कहना रहेगा? जी रफायत साहब, समर सीजन हमारा भद्रवाह में आ गया है और नेचुरल ब्यूटी हमारे इलाके के अंदर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्रयास टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से या भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से टूरिस्टों को वार्म वेलकम करने के लिए नहीं किया जा रहा है और उसके कई कारण हैं। उस तरह का फोकस मुझे लगता नहीं है कि सरकार का भद्रवाह को लेकर है, भद्रवाह के पर्यटन को लेकर है। जो फोकस आज से कई वर्ष पहले था और एक साजिश के तहत भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को डिफंड कर दिया गया है और टूरिज्म विभाग के अंडर इस भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को लाया गया है, जिसके लिए बार बार मैंने आवाज उठाई है। जिसकी वजह से जो टूरिज्म विभाग है, जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म है, वो कहीं ना कहीं पहले भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे और जब से भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को उसके अंडर लाया गया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर लाया गया है, डायरेक्टरेट के अंडर कर दिया गया है, तब से और ज्यादा शंबल कंडीशन में जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे सोर्सेज हैं यहाँ भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो हो गए हैं। और देखिए रिसेंटली जो न्यू ईयर पर भद्रवाह के अंदर फेस्टिवल हुआ था, टूरिज्म फेस्टिवल हुआ था और डायरेक्टली उसको डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म ने भद्रवाह के अंदर ऑर्गेनाइज किया और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोई भी भागीदारी उसमें नहीं रखी गई। तो कहां आप भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपग्रेड करते? और मुझे लगता है कि एक साजिश के तहत भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को डाउनग्रेड किया जा रहा है और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के अंडर लाया गया है। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, हमारे जो एसेट्स यहाँ पे है, जिस तरीके से तीलीगढ़ है, गाठा रिजॉर्ट में है, टीआरसी है, सुंगली में हमारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, जाई में है, आपने देखा होगा कि वहां पे रिपेयरिंग नहीं हो रही है। शैम्बल कंडीशन में हमारे सारी ये जो जितने भी हमारी लोकेशंस हैं, जितने हमारे होटल्स यहाँ पे बने हुए हैं, यूथ हॉस्टल जाई में है, रिजॉर्ट है हमारे गाठा में, शैम्बल कंडीशन में रिपेयर नहीं हो रहा है। उसका ये वजह है कि पहले जो फंडिंग होती थी भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को, वो प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन फंड से हुआ करती थी। अब डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म फंडिंग कर रहा है, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, जो यूटी की गवर्नमेंट है वो फंडिंग कर रही है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और पंप नहीं हो रहा है पैसा भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिन्होंने काम किया था यहाँ पे, टीआरसी वगैरह हमारे यहाँ पे बनाए थे, तीलीगढ़ में काम किया था, जिनका जो हमारा पैसा डाइवर्ट किया गया ठाठरी की तरफ, गुंदों में डाइवर्ट कर दिया गया, वहां पे हमारे कुछ लोगों ने काम किए, डेवलपमेंटल वर्क किए, उनकी पेमेंटें पिछले 6-7 साल से रुकी हुई हैं। पता ही नहीं है वो क्या कर, जब पेमेंटें रुक चुकी हैं तो नया पैसा आने से नया पैसा कुछ आ नहीं रहा है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं कि जो हमारी लीडरशिप है, पहले तो लीडरशिप भद्रवाह में कोई है नहीं, कोई भी लीडर यहाँ पे नहीं है। हाँ, चुनाव जब होते हैं, रिसेंटली जब लोकसभा का चुनाव है, इसके लिए कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं कि जो हमारी लीडरशिप है, पहले तो लीडरशिप भद्रवाह में कोई है नहीं, कोई भी लीडर यहाँ पे नहीं है। हाँ, चुनाव जब होते हैं, रिसेंटली जब लोकसभा का चुनाव का बिगुल बचा, तो आगे वक्ती लोग आ गए, वक्ती सियासतदान, पैराशूट वाले लोग यहाँ पे आ गए, लोगों को अपना वोट भी उन लोगों ने नहीं दिया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों को कहा हम आपके साथ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और यहां से चलते बने। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी कोई लीडरशिप वो खोजनी पड़ेगी, लोगों को तैयार होना पड़ेगा जो हक अपना ले सके। ये भी अनफॉर्चुनेट है कि इतने वर्षों से हम भद्रवाह से अपना विधायक नहीं सच सके। भद्रवाह चुन्नीलाल कोतवाल के बाद भद्रवाह टोन से कोई विधायक नहीं बन सका। ये भी हमारी एक नाअहली है और नालायकी मैं कहूंगा। और इसके लिए जब तक भद्रवाह के लोग एकजुट हम नहीं हो जाएंगे, हम तब तक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रहेगी। आज भद्रवाह कॉलेज में पिछले 4 महीने से प्रिंसिपल की पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो जूनियर कॉलेज है वहां पे प्रिंसिपल उनकी पोस्ट आपने फिलअप कर दी, लेकिन भद्रवाह कॉलेज में आपने बेड़ा बेड़ा गर्क कर दिया इस कॉलेज का। तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भद्रवाह के साथ हो रही है और आने वाला समय जो है और ज्यादा कहीं ना कहीं विस्फोटक होगा भद्रवाह के साथ सोतली माँ का सलूक किया जा रहा है। बोल रहे हैं हम कि डिस्क्रिमिनेशन भद्रवाह के साथ हो रही है, रैम्पेंट डिस्क्रिमिनेशन जो है भद्रवाह के साथ हो रही है।
बोलना कोई नहीं चाहता है। सबकी किसी की कमजोरी कोई हो सकती है, कमजोरियां हो जो हमारे राजनीतिक दलों के जो लीडर हैं, जिनको पैराशूट बांधकर यहां से भेजते हैं, उनको पता भी नहीं है, भद्रवा की नब्ज के बारे में पता नहीं है कि भद्रवा में क्या, यहाँ के इश्यूज क्या है, यहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है, उनको कैसे एड्रेस करना है। अगर आप भद्रवा को हमारे को और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम यहाँ पे भद्रवा कैंपस है, इतनी लैंड है वहां, 500 कनाल से ज्यादा लैंड भद्रवा कैंपस में है। उसको अपग्रेड करने में किसी को क्या दिक्कत है? उसको अपग्रेड करो, पूरे जो चिन्हाव वैली के कॉलेज हैं उनको एफिलिएट करो। हमारे लोगों को आउट साइड द यूटी जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स डिग्री के लिए, तो उसके लिए एमएससी के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे जो है आप बना सकते हैं, प्रोविजन हमारे पास है, लेकिन कोई नहीं है यहाँ पे। लीडर भी वैसे ही है, और हम जो जनता है, हम भी लीडरों को पूछते नहीं है कि आपने हमारे लिए किया क्या है और आपका क्या प्लान है। वो सोचकर हम वोट नहीं देते हैं। जब वोटिंग हम अपनी फ्रेंचाइजी जो है कास्ट कर देते हैं, तो उसके बाद हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, देखो जी हुआ कुछ नहीं। जब चुनाव आते हैं तो हमारी ट्यूनिंग ही कुछ और बदल जाती है, उन लोगों के पीछे चलना शुरू करते हैं जिनका कोई भी योगदान नहीं है। हमारे सब डिस्ट्रिक्ट पे आपने जो मुहिम छेड़ी थी वो कहाँ पर अब पहुंची है? भद्रवा डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो मुहिम हमने शुरू की थी, वो मेरी पर्सनल मुहिम नहीं थी, वो हमारे बुजुर्गों ने कई वर्ष पहले उसका आगाज किया था। और भद्रवा डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करता है, क्योंकि भद्रवा एक जमाने में वजीर वजारत थी और एक इंडिपेंडेंट रियासत थी देश की आजादी से पहले। हमारा एक रिच कल्चर रहा है, हमारा एक रिच ट्रेडिशन है इस पूरे खित्ते चिनाब में, और लिटरेसी रेट भी अगर आप देखेंगे तो हमारा हायर रहा है। और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी जिला डोडा के अंदर 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें एक भद्रवा विधानसभा क्षेत्र है और दूसरा डोडा। और भद्रवा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यालय हैं, वो सारे उनके जो डीडीओज हैं वो भद्रवा में विराजमान है, उनके कार्यालय भद्रवा से ऑफिशिएट करते हैं। जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है डीएफओ, उसके अंडर सारा भलेशा, ये चिराला, ये ठाठरी वगैरह आता है, और उसका हेड ऑफिस भद्रवा के अंदर है। भद्रवा के अंदर रेडियो स्टेशन है, जिसके अंदर पूरे जिला डोडा का जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, पूरे जिला डोडा के लोग भद्रवा रेडियो स्टेशन से के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, और उसकी भी जुरिडिक्शन भद्रवा के अंदर है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, यानी कि इस पूरे जिला डोडा का अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो भद्रवा के अंदर है, जिसके अंदर बाकी जितने भी लवर्स कोर्ट आते हैं। और भद्रवा में प्रेजेंटली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय है। भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है भद्रवा के अंदर। इस भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर गुंदो भी आता है, ठाठरी भी आता है, चिराला का एरिया भी है, पुल डोडा का एरिया भी है, और भी कई इस तरह एएसपी है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस की जो ऑफिस है वो भद्रवा के अंडर है। उसके अंडर गुंदो का एसडीपीओ भी आता है, गुंदो का एसएचओ भी आता है, और भद्रवा में जो एसडीपीओ है उसके अंडर ठाठरी का जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो भी इसके अंदर, ठाठरी की जुडिशन भी यहीं पे है। तो लेकिन इन्हीं बेसिस पे जो मैंने आपको मेरिट बताए, इस बेसिस पे हम भद्रवा के डिस्ट्रिक्ट की वकालत करते हैं और मांग करते हैं, जो कि हमारा हक भी है, एक लीगल डिमांड हमारी है। मैं कहता हूं कि हमारा राइट है, जिसको डिनाई नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार ने। और लगता मुझे यह है कि ये डिमांड हमारी बड़े पहले फुलफिल हुई होती। जिस तरीके से आज सारे लोग जानते हैं हमारे मेरिट को कि किस तरीके से भद्रवा डिजर्व करता है डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन हमारे जितने भी राजनेता यहां से रहे, जितने भी यहां से लीडर्स रहे, कहीं ना कहीं वो सरकारों को समझाने में असफल रहे। हमारे यहाँ पे लोगों ने, जो भी हमारे कुछ लोग रहे, चंद लोग जो रहे, जो हमारी लीडरशिप यहां से रही, एक वक्त में उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी की तरफ यहाँ पे ध्यान दिया कि मेरे बेटे को आप ट्रांसफर करिए वहां से दुमेल से बाजार के लिए, बाजार से कहीं थनाला के लिए, बस ट्रांसफर पॉलिसियां चलती रही और डेली वेजरों की पॉलिसियां चलती रही, जिसके कारण वो ध्यान, वो फोकस सरकारें यहां नहीं कर पाई, और वो समझाने में भी हम असफल रहे। लेकिन जो हमारी डिमांड है, ये एक लीगल डिमांड है, इसके लिए हमें लड़ना होगा। हमारा जो सर्वाइवल है, हम अगर सर्वाइव कर सकेंगे तो भद्रवा डिस्ट्रिक्ट से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। उससे हमारे पर्यटन के नए दरवाजे खुलेंगे, शिक्षा के नए दरवाजे खुलेंगे, भद्रवा में विकास होगा। और अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है, एज इट इज हम रहे, तो आने वाला समय, और मैं कह रहा हूं कि और बड़ा कठोर भद्रवा के लिए होने वाला है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हमारी अगर 10 रुपए डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए आते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें से 25 पैसे जो है भद्रवा के लिए भेज दिए जाते हैं। उस 25 पैसे से भद्रवा की डेवलपमेंट नहीं होगी, उसका विकास 25 रुपये पैसा से होने वाला नहीं है।
जब तक पूरा शेयर हमें नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि हमारा टूरिज्म यहाँ पे, जो हमारा टूरिज्म जो हमारा सेक्टर है वो कैसे ग्रोथ करेगा। फाइनेंस ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है, बदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिस्पोजल पे बंद हो चुके हैं। डायरेक्ट डेटा टूरिज्म यहाँ पे डायरेक्ट आके एक्टिविटी करता है। डायरेक्ट डेटा टूरिज्म के अंडर ये डंडी वाला टीआरसी है, उसकी हालत देखिए वहां पे क्या है। कोई ध्यान यहाँ पे नहीं है, उसकी वजह की लीडरशिप हमारी जो है लीडरलेस इलाका ये है, जिसकी वजह से कोई फोकस नहीं है। अब हम तो, हमारी बात, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी बात में, और जो बाकी लोग अगर कोई लीडर बात करे उसकी बात में कोई और बात हो सकती है, वो बात करे। तो यहाँ पे जो है मौका देख के, यहाँ पे राजनीतिक जो लीडर्स हमारे हैं वो मौका देख के बात करते हैं, और बात ज्यादातर तो करने को भी तैयार नहीं है। तो इसलिए, और राजनीतिक जो लीडर्स हमारे हैं वो मौका देख के बात करते हैं, और बात ज्यादातर तो करने को भी तैयार नहीं है। तो इसलिए और बुरा हाल है हमारे। देखिए ये भदरवा चंबा रोड खुली है, भदरवा बनी रोड हमारी बन चुकी है, ऑफिशियली उनको खोला नहीं जा रहा है। अगर वो ऑफिशियली खुलते हैं तो टूरिस्ट वहां से यहाँ आ सकते हैं, आमदोरफ्त होगी, लोग वहां से आएंगे, यहाँ से व्हीकल्स वहां पे जाएंगे, जिससे और ज्यादा यहाँ पे लोगों का आना जाना होगा। भदरवा के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट हो जाएंगी। पहले भी हमें सिर्फ सपने दिखाए गए, ढोल धमाका नगाड़ा बजाया गया कि छतरगला टनल जी बन गया है, बधाई हो। किसी ने बोला जी डिस्ट्रिक्ट जी, पहला जब मैंने डिस्ट्रिक्ट की बात शुरू की तो उस डिमांड को दबाने के लिए, लोगों का जो एंथाइज्म था उसको स्नब करने के लिए कुछ जो लोग थे उन्होंने साजिश चली। उन्होंने कहा जी देखो जी, पहला हिंदुस्तान में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट होगा तो भदरवा बना देंगे हम। बल्कि उनका कोई योगदान नहीं है, वो भदरवा डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करते हैं, वो कहीं और की बात करते हैं। वो ना समझे कि भदरवा के लोग इतने बेवकूफ हैं। तो इसलिए भदरवा के लोगों को, क्योंकि हमारा जो शजरा नसब है, हमारे बाप दादा परदादा वो यहाँ के रहने वाले थे, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, इसलिए हम ही पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे शोल्डर्स पे कि हम भदरवा की डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ के विकास की बात करें, भदरवा को डिस्ट्रिक्ट दिलवाने की बात करें, भदरवा में फुल फुलाई विश्वविद्यालय के गठन की बात करें। ट्रांसमिशन लाइन भदरवा में नहीं है, यहाँ पे ग्रिड सेशन नहीं है। 70 साल से ज्यादा हो गया देश की आजादी को, और क्या किया है भदरवा के यहाँ के जो लीडर रहे हैं। आज थोड़ी सी बारिश हो जाती है, हमारी लाइट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे होती नहीं है। बुजुर्ग हमारे घरों में है, बच्चे जो है पढ़ने वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सारा कोलैप्स हो जाता है सिस्टम जो है हाउस होल्ड्स का, पढ़ नहीं सकते हैं, वो एग्जाम्स उनके होते हैं। तो ये हमारी यहाँ की हालत रही है। रोड कनेक्टिविटी हमारे रूरल एरियाज में बिल्कुल जीरो है। जहां पे रोड होनी चाहिए, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तीलीगढ़ में आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रुनता के लिए रोड नहीं है। हालिया के ऊपर जो अपर एरियाज है, क्या रोड नहीं होनी चाहिए? लोग वहां भी जाएं, देखें, वहां पे भी तो हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, स्पॉट्स हैं। जाई की रोड का बुरा हाल है, पथरी जाना है, रोड पाथ होल्स हैं, रोड में सिंक हो गई है, कहीं लैंड स्लाइडिंग हो रही है इस छतरकला वाली रोड पे, कई जगहों पे। तो कोई आप जो है उनको, जो वहां पे जो ये लैंड स्लाइडिंग है, जो सिंक हुई है, कोई प्रोटेक्शन वाल देने को आप तैयार नहीं। डिफेंट हो चुके हैं सारे महकमे। इंजीनियरिंग भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपने डाल दिया R&B में। आपने जो हमारा टोन का यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी का इंजीनियरिंग था, उसको उठा के तो डाल दिया R&B में। सब जानते हैं कि R&B में क्या कैसे काम होता है। इंडिपेंडेंस आपने खत्म कर दी हमारे दो महकमों की, म्युनिसिपलिटी की भी और भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी। नया सब्जेक्ट आप कोई भी दे नहीं रहे हैं भदरवा कैंपस में। तो हालात बहुत गंभीर है। हमें एक बार फिर भदरवा के जो लोग हम यहाँ के, हमें जीना मरना यहाँ पे मंथन करना होगा, और अपनी एक नई लीडरशिप हमें तैयार करनी होगी, बात करने वाली। जो लोग यहाँ DC के सामने बात नहीं कर सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बात नहीं कर सकते हैं, मीडिया पे आके बात नहीं कर सकते हैं भदरवा के हक में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो विधानसभा में क्या बात करेंगे, वो लोकसभा में जाके क्या सांसद बनेंगे और क्या बात करेंगे। सिर्फ हमारा वक्त जाया करना है। वहां पे ये टेबल बजाने के लिए लोग नहीं भेजे जाते हैं विधानसभा में और संसद में, वहां पे कानून बनाने के लिए लोग भेजे जाते हैं। तो मैं लोगों से कहूंगा, कानून जानने वालों को वहां पे आप आजमाइए। कानून जानने वाले जो है वो जाए लोकसभा में, और उनको भेजिए आप यहाँ विधानसभा में जम्मू कश्मीर की, फिर देखिए क्या होता है। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ। जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान।
पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।